नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भर्ती से संबंधित जितने भी अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं उसके बारे में कि भर्ती कब तक आ सकती है, उसके एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, किस महीने में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो CGPSC लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी जी ने कहा है कि सबसे पहले हम जो है रुके हुए जो भर्तियाँ हैं उसकी नियुक्ति लेंगे। जैसे बहुत सारे ACF हो गया, आपका 171 पद के लिए CGPSC का नोटिफिकेशन जो आया था उसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका भी रिजल्ट बचा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का जो है PSC द्वारा पहले नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, तब जो है नई भर्ती निकाला जाएगा। ऐसा जो है CGPSC लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी ने कह दिया है साफ साफ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों CG व्यापम के जो अध्यक्ष हैं आलोक शुक्ला जी, उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभाग अपने विज्ञापन व प्रस्ताव जैसे ही भेजेंगे उसके 2-3 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती जो है 2-3 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी व्यापम में। उन्होंने कहा है कि जैसे विभिन्न विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजे जाएंगे उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम भर्ती प्रोसेस जो है निकाल देंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों को अभी जितने भी हम लोग देखते हैं रिक्त पदों की कि इस विभाग में ये पद इतने रिक्त हैं, ये इतने हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ों की स्वीकृति नहीं मिली है। ठीक है, और ये स्वीकृति जो है अभी मंत्रालय से मिलना बाकी है, तो वो भी प्रोसेस होगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे एक आदेश जो है जारी भी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के द्वारा समस्त विभाग, संभागीय आयुक्त, विभाग अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जो है नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाओं के संबंध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विभागीय प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है 58% आरक्षण जो है आने के बाद। ठीक है, तो भर्तियाँ बहुत ही जल्दी आने वाली है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, जैसे ही विभागों के द्वारा जो है मंत्रालय में पहुँचेगा, मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिया जाएगा, फिर विभाग के द्वारा जो है आदेश प्रस्ताव रखा जाएगा व्यापम के पास, तब व्यापम में भी बहुत सारी भर्तियां निकल के सामने आएगी। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है लेकिन भर्तियां हमको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, भर्तियां पहले आएगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये दिमाग चल रहा है कि क्या भर्तियां यदि आती है तो एग्ज़ाम्स जो है जल्दी लिया जाएगा, कौन से महीने तक हो सकती है। तो इसके संभावित जो महीने हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जिसका एकेडमिक कैलेंडर जो है बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है, व्यापम के द्वारा लिया जाता है एग्ज़ाम, जिसका एकेडमिक कैलेंडर जारी होगा तो हमको पता चल जाएगी। लेकिन थोड़े बहुत नहीं है, यहाँ पे 14-15 जो है एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको व्यापम लेता है। ठीक है, और अभी यहीं पे आदेश भी जारी कर दिया गया है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पद का जो है बचा था साक्षात्कार और जो दस्तावेज परीक्षण है। ठीक है, दस्तावेज परीक्षण के लिए जो है आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं CSPDCL में जो 71 पद है उसकी भर्ती का आदेश जारी कर दिया गया, आप साइड में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं पहल हो चुकी है भर्तियों से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब फाइनली हमारी भर्ती के ऊपर आते हैं दोस्तों कि कौन से महीने में हो सकती है। तो देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 14-15 एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो जून में होने की जो है संभावना है। जून में ही जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पूरा कंप्लीट। वो भी दोस्तों यदि संडे बाय संडे लिया जाता है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होता है, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो संडे को ही लिया जाता है, क्योंकि सोमवार से शनिवार जो है स्कूल कॉलेज में जो है चलती रहती है क्लासेस वगैरह, और जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सरकारी कर्मचारियों टीचर्स की ही लगाई जाती है। क्योंकि अभी जो है कोई भी जो है चल नहीं रही है, सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें चल रही है कॉलेजों में, महाविद्यालयों में। तो ये यदि संडे के अलावा दूसरे डे को भी लिया जाए तब की केस में पॉसिबल है कि जून में कंप्लीट हो जाएगी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, अदरवाइज़ यदि संडे को ही लिया जाए तो एक दिन में 2 एग्ज़ाम लिया जाए, एक महीने में 4 ही संडे होते हैं, तो एक संडे को 2 एग्ज़ाम लिया जाए तो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो जून में ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इंजीनियरिंग होता है, PET का होगा, B फार्मेसी, D फार्मेसी का, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर यानी कि PAT का होगा, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक डिज़ाइन, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ फार्मेसी, DLED, B.Ed, BSc, MSc, पोस्टिंग बेसिक नर्सिंग। इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो को व्यापम लेता है। ठीक है, तो व्यापम तो जून में यहीं पे बिजी रह जाएगा।
हालांकि इस बीच में हमारे लिए नोटिफिकेशन निकलती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम जो है हमारा जुलाई और अगस्त में ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद में आचार संहिता भी है, तो यही डर सबको खाई जा रही है कि यदि नोटिफिकेशन आती है एक साथ बहुत सारी 20-20 समय के इंटरवल में, तो क्या भर्तियां पूरी कंप्लीट हो पाएगी। तो जुलाई और अगस्त का समय हमारे पास 2 महीने का समय है पढ़ने के लिए। जुलाई और अगस्त में ही हमारी जितनी भी भर्तियां हैं वो हमारा एग्ज़ाम होगा। हालांकि नोटिफिकेशन जून में भी आ जाएगी, अभी मई में भी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स का यदि बात करें तो वो हमारा जुलाई और अगस्त में ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 महीने का समय है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी पोस्ट पहले आएगी इस पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे श्योर नहीं है। कोई भी यूट्यूबर्स हो, टीचर हो, यहाँ पे ये नहीं बोल सकता है कि हॉस्टल वार्डन पहले आ जाएगा अभी फ़िलहाल अभी के सिचुएशन में, कि एडीओ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे विभाग में पद खाली हैं। चिकित्सा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, ठीक है, सारे विभाग जितने भी हैं उसमें पोस्ट खाली हैं। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि शिक्षक वैकेंसी आ जाए, लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यदि व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो 2-4 एग्ज़ाम्स अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, तो उसका जो सिलेबस है और प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर है उस पर देखिएगा, सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, उसको पहले पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि 2 महीने का समय है, टाइम वेस्ट होगा नहीं। तो फिर जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें भी 1-1.5 महीने समय लगा दिए, या तो फिर दर्शन शास्त्र हो गया जिसमें पीएससी में पूछा जाता है, दर्शन शास्त्र को पढ़ने बैठ गए, या इंडियन जीके में इकोनॉमी 1-2 आ जाता है, वैसे कि बजट से आ जाता है, कभी कभी करंट वगैरह से। तो कम क्वेश्चंस आने वाले सब्जेक्ट्स में ही आप 1-1.5 महीना लगा देंगे तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क हो सकता है। इसलिए सभी सिलेबस को मैच कीजिए। व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वही पहले आ जाए, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा। सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट को चुनिए जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है व्यापम के, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन करें और उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। वैसे तो आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है, लेकिन जो पढ़ाई से फिर से हट गए थे बीच में इन सभी चीज़ों के कारण, तो उनको दिक्कत आने वाली है। तो वो रिवाइज करें अच्छे से, जो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं वो ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है व्यापम में पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में कॉमन हो, ताकि कोई भी वैकेंसी पहले आ जाती है। आप दूसरी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दूसरा वैकेंसी आ गया तो आप सिलेबस देखकर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए कॉमन सब्जेक्ट का चुनाव करें जो अलग अलग एग्जामों में कॉमन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें से पूछे जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। भर्ती निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी आने वाली है। और दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं, ऐसी जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी PDFs वगैरह हैं मैं वहीं पे अपलोड करता हूं। और यदि आप सेंट्रल की भी तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल का भी PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं कुछ अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।